आपको याद होगा, इस जंग से पहले तक अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल के बीच कूटनीतिक दोस्ती करवाना चाहता था। बात लगभग फाइनल भी थी, लेकिन कई देशों को ये बात हजम नहीं हुई। हमास ने तो यहां तक कहा था कि अगर दोस्ती हुई तो वो जवाब देंगे। इजराइल पर हमला हुआ भी। अब उस हमले के बाद वही अमेरिका सऊदी अरब की जमीन से ये संदेश दे रहा है कि वो हर हाल में इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर मिडिल ईस्ट वॉर को नए सिरे से परिभाषित करेंगे? आखिर अमेरिका ने इतना गोला बारूद इजराइल को क्यों भेजा? जंग इजराइल लड़ रहा है। समंदर में अमेरिका का युद्धपोत क्या कर रहा है? बम इजराइल बरसा रहा है। हुंकार अमेरिका क्यों भर रहा है? बारूदी घात प्रतिघात इजराइल और हमास में जारी है। वॉर जोन में अमेरिका ने एंट्री क्यों मारी है? बदला नेतन्याहू को लेना है। अमेरिकी जंगबाज एक्शन में क्यों हैं? सात अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से भर के युद्ध को लेकर प्रश्न तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के एक्शन पर है। हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, इसकी फुल डिटेल देंगे, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो का हाल जान लीजिए। सिद्रौत का ये वो इलाका है जहां पे मोर्चेबंदी की गई है। इस मोर्चेबंदी से सीधा ये सारे जो टैंक्स आप खड़े देख रहे हैं, ये सब टैंक्स पूरे देखिए, ये आगे जो खेत थे, खेतों के पीछे से टैंकों को छुपाने के लिए जगह बनाई गई है, ट्रेंचेस बनाई गई हैं और सैनिक, इनमें महिलाएं भी शामिल है। देखिए महिलाएं भी खड़ी हैं वहां पर। ये महिलाएं हों, पुरुष हों, तमाम लोग ये आगे बढ़ने के लिए यहां तैयार कर रहे हैं। जो धूल दूर तक उड़ती नजर आ रही है, ये सेना की गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों और टैंक्स की मूवमेंट यहीं से होनी है। लेकिन हाईवे को कैसे सुरक्षित करना है, हमेशा किसी भी युद्ध की ये रणनीति रहती है कि जब भी हाईवे को प्रोटेक्ट करना होता है तो उसके लिए पहले मोर्चेबंदी की जाती है हाईवे के साथ, ताकि सप्लाई रूट ना कट पाए। यहाँ भी वही किया गया है। ये तेल अवीव से आने वाला हाईवे है और ये आगे बाकी के जो शहर हैं बॉर्डर के साथ साथ लगे हुए, उनको जोड़ता है। बहुत सारे शहर हैं, उनको जोड़ता है। लिहाजा इस हाईवे को प्रोटेक्ट करने के इरादे से यहाँ ये मोर्चेबंदी कर दी गई है और इसके आगे पूरा बॉर्डर तक गाजा पट्टी के इलाके में बम्बारमेंट की और बैकअप की तैयारी इन आर्टिलरी गन्स के साथ, टैंक्स के साथ और जो लड़ाकू वाहन होते हैं उनके साथ। ये देखिए जोरदार आवाज, ये देखिए। अब आपको एहसास हो गया होगा कि आप युद्ध भूमि में और धुआं निकल रहा है। देखिए जहां टैंक्स खड़े गए थे और आर्टिलरी गन का ये फायर किया गया है और ये फायर अब गाजा पर गिरेगा जाकर। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो गाजा बॉर्डर के करीब, जहां से इजरायली आर्मी का पूरा युद्ध का ऑपरेशन चल रहा है, ये वही तस्वीरें हैं। ये धमाके देखिए आप। हम उसी जमीन पर खड़े हैं जहां से हमास पर हमले किए जा रहे हैं। इन धमाकों की आवाज आप सुन रहे होंगे। ये धमाके देखिए जहां से धुआं उठ रहा है वहां से किए जा रहे हैं और इन धमाकों के साथ ही अब थोड़ी देर में जहां पर ये गिरेंगे, यानी गाजा की उस जमीन पर ये गिरेंगे जहां पर ये दागे गए हैं। ये देखिए लगातार आप आवाजें सुन रहे हैं और पूरा मिलिट्री ऑपरेशन इजरायली सेना का यहीं से चल रहा है।
जिस जगह से वो धुआं उड़ रहा है, आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में वो धुआं उठा है, यही बैटल ग्राउंड है, यहीं से हमला बोला गया है। और ये हाईवे के किनारे से ये डिफेंस फोर्सेस का पूरा गढ़ है, जहां से गाजा पट्टी पर हमले किए जा रहे हैं। अभी आपने जो आर्टिलरी गन के फायर सुने, जो रॉकेट यहां से छोड़े गए, उसकी आवाज़ें रुक रुक कर यूं ही आती रहती हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर आर्मी की तरफ से कोई इस तरह की एक्टिविटी हो, वो जो जहां से धुआं निकल रहा है, देखिए यहीं से ये आर्टिलरी फायर हुआ है। टैंक्स की जो बैरल है वो देखिए किस तरह से गाजा बॉर्डर की तरफ है। और यहाँ पर पक्के इंस्टॉलेशन युद्ध के लिए बनाने की लगभग पूरी तैयारी हो गई है, और ये तब तक रहेंगे जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता। हमास के खिलाफ इजराइल का मिशन सर्वनाश फुल स्पीड पकड़ चुका है, लेकिन हमास के दहशतगर्द भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। लहू के एक एक कतरे का हिसाब बराबर करने पर अड़ी नेतन्याहू की फौज आसमान से रॉकेट और मिसाइल बरसा रही है। तो गाजा पट्टी से भड़काऊ एक्शन भी लगातार जारी है। एक और रॉकेट अटैक हुआ है, मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे, और साथ ही साथ हमें खुद शेल्टर की तरफ भी मूव करना पड़ेगा। मान रन 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 रन। और ये देखिए मिसाइल, देखिए ठीक एक मिसाइल हमारे ठीक ऊपर, सायरन भी बज रहा है और मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। हमें यहाँ पर कोई बंकर नहीं है, इसलिए यहीं पर तुरंत ही झुकना पड़ेगा। वो देखिए दूसरा मिसाइल का बरा जा रहा है, एक के बाद एक, 3 4 5 मिसाइल्स सारी की सारी न्यूट्रलाइज की जा रही है। मान डक करो, क्योंकि यहाँ कोई बंकर नहीं है। तस्वीरों से हालात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमास के परमानेंट इलाज का मन बना चुके इजराइल ने पहले आसमानी हमले तेज कर दिए, फिर अपनी ग्राउंड फोर्स भी मैदान में उतार दी। टैंक और आर्म्ड व्हीकल लेकर गाजा पट्टी में एंट्री मार चुके इजराइल के जवानों ने जमकर कहर बरपाया। हमास की कब्र खोदने की कसम खा चुका इजराइल अपनी पूरी आर्टिलरी पावर गाजा पट्टी के बॉर्डर वाले इलाके में पहुंचा रहा है, और एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वहां की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमास पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी में जुटा इजराइल अब किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहता। हमले की धार कमजोर न पड़े, इसके लिए रिजर्व फोर्स भी रेडी है। सबूत देख लीजिए। गाजा पट्टी को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्रौस से तेल अवीव जाने वाले हाईवे के बिल्कुल किनारे, और हाईवे को बचाते हुए कैसे आर्मी का डिप्लॉयमेंट किया गया है, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा छावनी में तब्दील हो चुका ये वो इलाका है जहां से गाजा पट्टी के लिए मूवमेंट होनी है, और सामने टैंक्स, आर्टिलरी वाहन, जेसीबीज के साथ टैंक्स को खड़े करने के लिए बनाई जा रही जगह, और जिस तरफ गाजा पट्टी का बॉर्डर और इलाका है उस तरफ देखिए किस तरह से बड़ी तैयारी इजराइल की चल रही है। ये खास तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर ग्राउंड जीरो से, और हाईवे तेल अवीव को जो जोड़ता है गाजा पट्टी के बॉर्डर के साथ साथ गुजरते हुए, उसी के किनारे ये टैंक्स का बड़ा जमावड़ा किया गया है, और ये टैंक्स यहाँ बड़ी तादाद में तैनात किए जा रहे हैं। और उसके आगे देखिए जैसे टेंट्स के अंदर तमाम जवानों की तैनाती है, लेकिन ये वो इलाका है जिसकी एयर सर्वेलेंस की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से जब गाजा पे हमला बोला जाएगा तो यही वो बैकअप देने के लिए टैंक्स और फोर्सेज हैं जो सीधे आगे बढ़ेंगे। इसी तरह की छावनियां जगह जगह गाजा बॉर्डर पर बना दी गई हैं, और इंतजार किया जा रहा है गाजा में एंटर करने का। एक बड़ी बात आपको बता देते हैं, वो बड़ी बात यह है कि गाजा के उत्तरी इलाके में जो नॉर्थ गाजा है उसमें ज़्यादा दिक्कत है, और उसी नॉर्थ गाजा को खाली करवाने की कोशिश इजरायली फोर्सेस कर रही हैं। और ये कहा जा रहा है लोगों को कि आप साउथ में चले जाएं। अगर वो दक्षिणी हिस्से में चले जाते हैं गाजा के, तो उसके बाद
जो एक ग्राउंड अटैक होता है इन टैंक्स के साथ जो है एंट्री की जाएगी और एंटर करने के बाद पीछे पीछे से जो ग्राउंड फोर्सेस होती हैं वो पूरे इलाके को कवर करेंगी। तो ये वो पड़ाव है जहां से गाजा बॉर्डर की तरफ कूच होना है इजरायली सैनिकों को, और ये वो जगह है जहां पर तमाम फोर्सेस को जमा किया जा रहा है। लेकिन असली सवाल तो उस कहानी का है जो खुद को वेस्टर्न वर्ल्ड का मुखिया समझने वाला अमेरिका लिखने की कोशिश कर रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसे समझना हो तो अमेरिका के एक्शन की स्पीड देख लीजिए। जितनी तेजी से हमास और इजराइल एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, जितनी तेजी से इजराइल की स्ट्रेटजी बदल रही है, अमेरिका भी उतनी ही तेजी से पहलू बदल रहा है। और ये उसी 7 अक्टूबर से जारी है जब हमास ने इजराइल पर हमले की भूल की थी। इजराइल को लेकर अमेरिकी एक्शन की जो फाइल हम खोलने जा रहे हैं वो सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगा। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उसी दिन हमास और उसके मददगारों को आगाह कर दिया। 8 अक्टूबर को नेतन्याहू ने हमास के अड्डों को शमशान बनाने का ऐलान किया। बाइडेन ने इजराइल को चट्टानी समर्थन का भरोसा दे दिया। 9 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल को निशाना बनाया। अमेरिका के टॉप जनरल ने ईरान को जंग से दूर रहने की वार्निंग दे दी। 11 अक्टूबर को इजराइल ने गाजा पट्टी पर पलटवार तेज किया। बाइडेन ने इजराइल के साथ डटे रहने का क्लियर मैसेज दे दिया। This moment we have to be crystal clear. There is no justification for terrorism beyond the pale. As I said yesterday, my commitment to Israel's security and the safety of the Jewish people is unshakable. The United States has Israel's back. इधर इजराइल के लिए बाइडेन के रॉक सॉलिड सपोर्ट का ऐलान खत्म हुआ। उधर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बारूदी महक के बीच तेल अवीव पहुंच गए और अमेरिका का एजेंडा क्लियर कर दिया। Hamas has only one agenda: to destroy Israel and to murder Jews. No country can or would tolerate the slaughter of its citizens, or simply return to the conditions that allowed it to take place. Israel has the right, indeed the obligation, to defend itself and to ensure that this never happens again. इजराइल के लिए अमेरिका का यह समर्थन सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहा, असर भी दिखाई दिया और वो भी बड़ी तेजी से। अमेरिका की तरफ से इजराइल को हथियार, गोला बारूद और मिसाइलों की सप्लाई बढ़ा दी गई। इसके साथ ही अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 स्ट्राइक ग्रुप भी खड़े कर दिए। इनमें से एक है दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। अमेरिका ने इसे गाजा पट्टी के पास भूमध्य सागर में तैनात किया है। यह दुनिया का सबसे हाईटेक वॉरशिप है जिस पर फाइटर जेट और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर मॉडर्न मिसाइल्स की पूरी रेंज तैनात है। ये पलक झपकते दुश्मन की कमर तोड़ सकते हैं। इसके रडार और सेंसर इतने ताकतवर हैं कि दुश्मन की कोई मूवमेंट इनकी नजर से बच नहीं सकती। अगर किसी ने दुस्साहस की कोशिश की तो करीब 4,500 सैनिकों को लेकर समंदर में निकला ये युद्धपोत उन्हें धूल में मिला सकता है। इसके साथ चलने वाले जहाजों का बेड़ा भी आधुनिक हथियारों से लैस होता है। अमेरिका ने इजराइल के पास यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को भी तैनात कर दिया है। निमिट्ज क्लास का ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी दुश्मनों में खौफ भर रहा है। 2 स्ट्राइक ग्रुप तैनात करके अमेरिका ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। किसी ने अगर इजराइल की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो उसे करारा जवाब मिलेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।